मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं किरण महन आपको निबंध लेखन के विषय में समझाने जा रही हूँ। पहले भी मैंने आपको निबंध लेखन के विषय में कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध की कैसी रूपरेखा होनी चाहिए के बारे में बताया था। निबंध लेखन लिखते हुए निबंध क्या होता है उसके विषय में विचार करना है। एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपको उसके बारे में सोचना होगा, और निबंध में रूपरेखा के आधार पर किन संकेत बिंदुओं को आप शामिल करेंगे। एक अच्छे निबंध का नमूना मैं आपको पेश करने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। इसके विषय में यह एक विचारणीय विषय है कि अगर आप शिक्षा मंत्री बनते तो क्या क्या काम करते। तो ये मैंने कुछ संकेत बिंदु दिए हैं जो आप अपने विषय में शामिल कर सकते हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, मनुष्य के मन की उड़ान ही उसे ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करती है। मनुष्य पहले कल्पनाएं करता है, उसके बाद उन्हें साकार करने की कोशिश करता है। यदि मनुष्य ने हजारों वर्ष पूर्व कल्पना न की होती तो आज वह अंतरिक्ष में विचरण नहीं करता। वह कभी चंद्रमा पर विजय पताका अर्थात ध्वज फहराने में सक्षम नहीं होता। बचपन से ही मनुष्य बड़ा होकर कुछ बनने या करने का स्वप्न देखता है। इसी प्रकार मैं भी प्रायः अपनी कल्पना की उड़ान में शिक्षा जगत में अपना योगदान देना चाहता हूँ। मैं भी लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह राजनेता बनना चाहता हूँ। बड़े होकर मैं भी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री का ही पद ग्रहण करूँगा। देश का शिक्षा मंत्री बनना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं इस गौरवान्वित पद की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपने दायित्वों का निर्वाह करूँगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अवलोकन अर्थात जांच पड़ताल उस राष्ट्र के शिक्षा स्तर से लगाई जा सकती है। देश की शिक्षा का स्तर प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल न होने से बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि मनुष्य में आत्मचिंतन की भावना की धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः मनुष्य को आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। अतः शिक्षा जगत की वास्तविक जानकारी ग्रहण करने के उपरांत शिक्षा मंत्री के अपने अधिकार से मैं देश में शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप तैयार करवाऊंगा जो हमारी शिक्षा को प्रायोगिक रूप से आगे बढ़ा सके। देश के नव युवक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उसके उपरांत अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सकें। नौकरी न मिलने की स्थिति में हताश होने की बजाय स्वरोजगार की ओर प्रेरित हों। जीवन पथ पर महान आदर्शों और नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकें। शिक्षा के उत्तम प्रारूप के निर्धारण के लिए शिक्षा जगत की समस्त महान विभूतियों व आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मार्गदर्शन अवश्य ही मेरे लिए महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। शिक्षा में सुधार के अपने उपायों में प्रयास करूंगा कि शिक्षा जगत का राजनीतिकरण ना हो सके। मैं एक ऐसी व्यवस्था कायम करूंगा जिससे शिक्षा क्षेत्र से भाई भतीजावाद व क्षेत्रवाद जैसी विशेषताएं दूर हो सकें, क्योंकि जब तक शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार व्याप्त है तब तक उद्देश्यों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। शिक्षा का वर्तमान प्रारूप रोजगार परक नहीं है। इस समस्या के निवारण के लिए सर्वप्रथम विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के सहयोग से मैं शिक्षा का नवीन प्रारूप तैयार करवाऊंगा जो रोजगार परक अर्थात एम्प्लॉयमेंट देगा एवं प्रायोगिक होगा अर्थात व्यवहारिक होगा। साथ ही साथ देश भर में ऐसे नियमों को लागू करवाऊंगा जिससे रोजगार अथवा उच्च शिक्षा के लिए चयन योग्यता के आधार प्राप्त हो सकें, अर्थात जब हम एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं उसके लिए चयन विधि भी अपनाई जाती है और उन चयन के मापदंडों को भी मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। बाल्यकाल से ही
अनुशासन के महत्व को स्वीकार करने पर ही उत्तम शिक्षा, उत्तम चरित्र का निर्माण संभव है। मैं विद्यालयों में अनुशासन भंग करने वाले समस्त कारणों के निवारण हेतु उचित कार्यवाही करूँगा। इस प्रकार शिक्षा जगत में अब तक जो कमियां रह गई हैं, जिसके कारण शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं उन्हें भी अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे देश की गणना विश्व के अग्रणी देशों में हो सके। मैं जगत की रीढ़ की हड्डी शिक्षकों का क्षीण होता सम्मान लौटाने की पुरजोर चेष्टा करूंगा। आजकल शिक्षकों की नियुक्ति का मापदंड केवल उनका ज्ञान होता है, उनमें पढ़ाने की योग्यता है या नहीं, इस पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। शिक्षक यदि चरित्रवान तथा शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेने वाले ना हों तो किसी भी तरह के शिक्षा अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। यह मेरी यथार्थ सोच है। शिक्षा मंत्री बनकर मैं सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों की संख्या को कम करने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई ऐसी होगी कि अध्यापिका व शिष्य में सामीप्य संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो, बच्चों की पुस्तकों में चित्रों का अधिक समावेश हो, कला को भी उसमें शामिल किया जाए, बच्चों को किताबों का ढेर हवा ना लगे। विद्यालय में याददाश्त को बढ़ाने वाले, खेलों की प्रतियोगिता को बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स को आयोजित करवाऊंगा। शारीरिक विकास से संबंधित खेलों को शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाऊंगा। विद्यालयों में परीक्षाओं का चलन बदलने की कोशिश करूंगा। बच्चों को कंप्यूटर से शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राष्ट्र की सोच बदलने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।